कैलकुलेशन है। उनको सिर्फ जात के नाम पे, इस्लाम खतरे के नाम पे कि फिर से हम आधी रोटी खाएंगे, फिर से कांग्रेस को चुन के लाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस वाला, वो कांग्रेस में कितने दिन रहेगा आपको मालूम नहीं। 2 महीने ऐसा देने के बजाय आप ऐसा सीधा दे दो ना भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है। आप जोर से काम करो। इस बार हम सबको जोर से एक बार बताना है कि 70 साल से चलते आ रहा है। ये कांग्रेस को एक ही नारा है। मैंने बता रहा था कि कैलकुलेशन इधर की और इधर का, एक कैलकुलेशन उनका साफ है मेरे भाइयों, साफ कैलकुलेशन है। उनको सिर्फ जात के नाम पे, इस्लाम खतरे के नाम पे आपका वोट लेते हैं और 5 साल फिर उनका और आपका कुछ संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। विकास की बात कोई नहीं करता। सिर्फ आखिरी दिन 2-3 दिन बाद मुसलमानों को क्या चाहिए तो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डर बताते हैं। जिस तरह माइनॉरिटीज़ की बात करें, मुसलमानों की बात करें कि भाजपा को वोट देंगे, और आपने बताया कि नांदेड़ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वसंतराव चौहान, बाद में वो फिर भाजपा में आएंगे, ऐसा क्या लगा आपको? देखिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से, जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समाज को डराते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा डर बताते हैं, टोटली डर बताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है। और ये इलेक्शन के दौरान सिर्फ 3 साल में ही ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं 3 साल में, कि ये 3 महीने में ये बात करते हैं और बाद में इलेक्शन होने के बाद ये मुस्लिम समाज को भूल जाते हैं और मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं। और 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ डरा के ही मुस्लिम समाज का वोट लिया है। मैं यहाँ पे मुस्लिम समाज के हमारे जो कुछ कार्यकर्ता है उनकी आज बैठक ली और उन्होंने कहा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आएगा, लेकिन बहुत से कांग्रेस के जो पुजारी आज मुस्लिम समाज के जो है पहले जो नेता हुए करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए और अशोक राव जी चौहान साहब भी आए और उनके साथ में बहुत से हमारे मुस्लिम समाज के नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि अन्नू भाई हमारे माजी नगर सेवक है और वो भी आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आए। सर, नांदेड़ की बात करूँ तो पिछले बारी में प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को मुसलमानों ने भी वोट अच्छी खासी तादाद में दिया था, लेकिन ये बार मुस्लिम समाज के जो लोग हैं प्रतापराव पाटिल चिखलीकर से नाराज है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कोविड कारण के दौरान कभी जो है तो रोड पे मायना नहीं किया, कभी जो है तो जनता के बीच नहीं आए, जिस तरह अशोक चौहान है और दीगर पार्टियां है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार अशोक प्रतापराव चिखलीकर जी है, उनकी एक बड़ी टीम मुस्लिम समाज में है और वो काम करती है और मुस्लिम समाज का उन्होंने भी बहुत से काम किया है और मुस्लिम समाज के बहुत से वोट जो उनके व्यक्तिगत संबंध में जो काम करते हैं वो जरूर देंगे। और आप ऐसा जो कहते हैं कि प्रतापराव चिखलीकर साहब ने पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, अगर नांदेड़ में सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो प्रतापराव चिखलीकर साहब ने किया है और सभी समाज का उन्होंने काम किया। आपको लगता है क्या कि इस बार जो है तो बीजेपी आने के बाद माइनॉरिटीज़ के काम अच्छे से हो पाएंगे? पहले से होते हैं। सर, आप हिस्सेदारी की जो बात करें, एक आखिरी क्वेश्चन कि बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट कितने उतारे इस बार? 3 जगह मुस्लिम कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं और मुस्लिम समाज का कैंडिडेट अगर कोई टिकट लड़ने जैसा और चुनकर आने जैसा मुस्लिम समाज का कोई कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अब तो वहाँ टिकट देने की कोई संभावना भी नहीं है। और जहाँ चुनकर आता है तो वहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और चुन के लाने के लिए भी कोशिश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। सर, अभी मुसलमानों से क्या अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या? मैं मुस्लिम समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 70 साल से कांग्रेस ने अपने इलेक्शन के दौरान 3 महीने में अपनी गली में, मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी से डर बताते हैं, मोदी जी का डर बताते हैं, आपका वोट लेते हैं और फिर वो 5 साल आपके कोई संपर्क में रहते नहीं। मोदी जी ने उनके 10 साल में सबका साथ सबका विकास मुद्देनजर सामने रखते हुए मोदी जी ने सबका ही विकास किया है, सभी का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी आवास घरकुल हो गए, शौचालय हो गए, मुफ्त में धान्य होगा, उज्ज्वला गैस होगा, आरोग्य होगा, विकास होगा, ये सभी जो मिला है सभी समाज को मिला है और उसके साथ साथ सबका विकास सामने रखते हुए मुस्लिम समाज को भी मिला है। अभी खास करके कांग्रेस पार्टी के जो है तो जलसे हो रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को बताया जा रहा है कि एनआरसी सीए को लेकर, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि उससे उनको बताया जा रहा है कि एनआरसी और सीए के बारे में जो कांग्रेस वाले जो आज बता रहे हैं वो मुस्लिम समाज को डर बताने का काम कर रहे हैं। सीए जो कायदा है आप सभी को मालूम है कि वो नागरिकत्व देने का कायदा है, लेकिन मुस्लिम समाज को फिर से एक डर बताकर
और मुस्लिम समाज को दिल में डर पैदा कर कर आज कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अभी होशियार हुआ है। मुस्लिम समाज कांग्रेस ने कितना भी कहा तो उनका वो उसमें आने वाले नहीं है। और मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ कि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी 2024 में देश के पंतप्रधान बनने वाले हैं। उन्हें रोकने जैसा आज कोई पार्टी उनके सामने खड़ी नहीं है। और फिर से प्रतापराव जी चिखलीकर साहब भी फिर से खासदार होने वाले हैं। मेरी सिर्फ मुस्लिम समाज से अपील इतनी ही है कि 4 जून को इस नांदेड़ में मोदी जी के नेतृत्व में चिखलीकर साहब की विजय मिरुणुक होगी और उस विजय मिरुणुक का आनंद लेने के लिए मुस्लिम समाज ने भी वोट देना चाहिए और उस विजय मिरुणुक में शामिल होना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 4 जून की रैली में आप आइए और चिखलीकर साहब को आप वोट दीजिए।